नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। रात के 11 बजे हैं और हम पूरी रात अपनी एक कवरेज आपको दिखाने वाले हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की बारीकियों पर हमारी नजर रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होने वाली है। इससे पहले एलॉन मस्क से मुलाकात हुई, विवेक रामास्वामी से मुलाकात हुई, अमेरिकी एनएसए से मुलाकात हुई, इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात हुई और अब 3.5 घंटे बचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं। उससे पहले जो मुलाकातें हुई हैं उनकी भी तस्वीरें हम आपको लगातार आज तक पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर जो एनएसए से मुलाकात हुई उसको लेकर भी कहा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से सार्थक मुलाकात हुई है। मोदी ने माइकल वॉल्ट्ज को भारत का सच्चा दोस्त बताया है। पीएम ने कहा है कि रक्षा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के मुद्दे पर भारत अमेरिका ने शानदार चर्चा की है। तो अलग अलग मुलाकातों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित हमारे संवाददाता भी वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, जल्दी से ये बता दें कि अब जो एक तो टैरिफ को लेकर जो जानकारी है वो अमेरिकी समय के अनुसार, यानी कि अब से कितनी देर बाद वहां पर वो घोषणा होने वाली है जिसको लेकर सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रतीक्षा है? अभी से कुछ 1 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने वाले हैं और उसमें यह पता चलेगा कि कितने टैरिफ वो लगा रहे हैं और कौन कौन सी कंट्रीज पे वो टैरिफ लगाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ट्वीट किया था, एक पोस्ट आता ट्रुथ सोशल, तो उन्होंने कहा था कि आज का दिन वो दिन है जब वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने वाले हैं। तो करीब 1 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमें देखेंगे, वो तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी। जब वो आएंगे वो मीडिया से बात करेंगे और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे और उसमें सबकी निगाहें टिकी है क्योंकि क्या वो भारत से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, वो किस दर की टैरिफ लगाते हैं, ये सब लोग बेकरारी से इंतजार करें कि क्या वो होगा और कितनी वो टैरिफ होगी। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि करीब 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और वो बताएंगे कि कौन सी कंट्री पे वो कितना टैरिफ लगा रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज आज तक पर हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। उस समय का इंतजार सब कर रहे हैं। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन सुरेश गोयल जी, जल्दी से मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, अगर हम एलॉन मस्क को देखते हैं कि मतलब 12 बच्चे हैं वैसे उनके आज उनमें से कुछ बच्चे वहां पर पहुंचे जब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात थी जी। ये डिप्लोमेसी में इसे क्या कहते हैं, क्योंकि अब तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड भी हैं वो। देखिए, अगर आप एफिशिएंसी डीओजी को आप लिंक कर रही है कि उनके 12 बच्चे हैं तो उसमें नहीं, तो कुछ भी कहना बहुत मैं जानकारी, क्योंकि मैंने भी उसके बाद देखा कि उनके साथ बड़े प्यारे प्यारे उनके बच्चे यहाँ पर आए। लेकिन सारे 12 बच्चे एक ही वाइफ से नहीं है, उनकी और भी वाइफ से जी। बहरहाल अगर मैं कहूँ कि देखिए, एक तो चीज़ ये है कि अमेरिका में ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है कि अगर ये मीटिंग हो रही है तो वहाँ बच्चों को लेके नहीं जाएंगे। हाँ। इससे पहले जब ये राष्ट्रपति ट्रंप का इनॉग्रेशन हो रहा था और मैं यहाँ मौजूद था, तो जो उषा बॉन्स अपने बच्चों को गोदी में लेकर के खड़ी हुई थी वहाँ पर, ये होता है। ये यूएसए इज ए वेरी फैमिली ओरिएंटेड कल्चर, तो उसमें मेरे को कोई अजीब सा नहीं लगा। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि अगर वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बच्चों को लेकर के आए हैं तो शायद उनको ये लगा हो कि प्रधानमंत्री मोदी वो अमेरिकन कल्चर से वाकिफ़ हैं और वो पार्ट ऑफ अमेरिकन कल्चर बन चुके हैं। ये इतना फैमिलियरिटी है। एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, आप मेरे को इजाज़त दीजिए। देखिए, इलॉन मस्क अगर वहाँ मिलने के लिए आए हैं उनसे, इलॉन मस्क के खाली 2 ही इंटरेस्ट हो सकते हैं। या तो वही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन वो तो ट्रंप बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ वो इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर बातचीत करें। स्टारलिंक नहीं हो, कुछ भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो बातचीत जरूर हुई होगी। उसका भी हमें इंतजार रहेगा। ट्रंप वैसे माफ कीजिएगा, मस्क लाग लपेट के साथ बोलते नहीं है, वो सारी चीजें सामने रख देते हैं और उनका अपना ही प्लेटफॉर्म है। कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ कहेंगे उस पर। लेकिन हमारे साथ जो और खास मेहमान जुड़े हैं उनसे भी परिचय करा दें आपको। शलभ कुमार, सदस्य रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ हैं। प्रमीत माकोड़े, जो कि अध्यक्ष हैं ग्लोबल सिटीजन्स फोरम यूएस के, वो भी वॉशिंगटन से हमारे साथ हैं। सुशांत सरीन, सीनियर फेलो ORF के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ दुबे, स्पोक्स
पर्सन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही जसदीप सिंह जो कि चेयरमैन है सिक्स फॉर ट्रंप, वो न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं एक एक करके आप सबसे, चूंकि अब कुछ देर में स्थिति स्पष्ट भी हो जाएगी कि ट्रंप ने बहुत उत्साह के साथ टैरिफ्स को लेकर जो बात की है और जो आशंकाएं उन टैरिफ्स को लेकर बाकी सबको है उनको लेकर क्या होगा, लेकिन आपके इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस प्रधानमंत्री के इस दौरे, इन मुलाकातों से, शलभ जी आपके साथ शुरुआत करते हुए। There is going to be a positive outcome. It may be small, or it could be very big. So ऐसा है कि ये हो सकता है जैसे अमेरिका को इंडिया से टैरिफ, I'm sorry, I'm going to speak in English. So India wants the tariffs not to be decreased. U.S. wants to sell its fighter aircraft to India. So there might be some small deal, which is let's say $4 or $5 billion worth of airplanes could be sold to India, and India in return decreases some amount of tariffs. Okay, so that's a possibility. That's a small deal. On the other hand, there could be a very big deal, which I'm a big proponent of, and I want a bilateral free trade agreement between United States and India in the next 2 years. Okay, and one of the principal elements of that, which I spoke to, I mean, I know you were talking to Purnima, I heard that. So I'm a very, very close friend of Steve Bannon, who is the head, essentially, of the MAGA movement, which is responsible for electing President Trump on his second time presidency. So I was on his show last night, which is called or yesterday, which is called The War Room. And I brought out another very innovative new idea. That is, if the United States imposes a sustained tariff of 25% to 50% on import from China, okay, that will be a game changer, because what will happen is, let's say 60% of those goods now will come back to United States for manufacture. On the other hand, 40%, 30 to 40%, at least $100 billion to $150 billion per year could be transferred to India. Just imagine what kind of a gift that will be from United States to India if just in its imports from China, 1/3 to 40% of those imports get transferred to India. देशों की साझेदारी के हिसाब से देखें तो ये लगता भी है कि हो भी सकता है ऐसा, लेकिन सुशांत सरीन जी, ये क्या एक सुनहरी उम्मीद के तौर पर हम इस बात को समझें, या फिर वाकई ऐसा कुछ मुमकिन है, या फिर कुछ कड़े कदमों के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए? मेरे तीनों ही चीजें ठीक है श्वेता, कुछ कड़े कदम भी आएंगे, उससे कुछ अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी। देखिए, एक तो आप ये देखें ना, भारत के लिए तो अपॉर्चुनिटी एक इस लिहाज से है कि ट्रंप साहब खुद और उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनकी जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनका भारत के प्रति एक बहुत अच्छा और एक बड़ा प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, राइट। वो चाहते हैं भारत से बेहतर रिश्ता करने। तो आपके पास साजो सामान तो सारा है, लेकिन अब उसको आगे कैसे बढ़ाना है, कि उत्पाद के सारे तरीके तो हैं आपके पास, लेकिन उसको आगे कैसे लेकर के जाना है, ये इधर ट्रिक होगा। जहां तक टैरिफ्स का सवाल है, देखिए हमने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। ये मेरे को तो लगता है कि भारत सरकार ने पहले से एंटीसिपेट किया हुआ था कि इस तरीके की टैरिफ्स आएंगे, एक दबाव बनेगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आज क्योंकि प्रधानमंत्री और उसने बोला कि इंडिया इज द टैरिफ किंग, तो आज वो ये संदेश देना चाहते हैं एक तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ का, और प्रधानमंत्री के साथ मिलने के बाद वो हो सकता है कि वो बोले कि अच्छा, हम 1-1.5 महीने के लिए इसको अभी स्थगित करते हैं भारत के साथ, और भारत के साथ जब हम
एक बातचीत करके देख लेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है, ताकि हमारे ऊपर थोड़ा सा और दबाव बने, ताकि हम भी कुछ करना शुरू करें। क्योंकि हमने भी तो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उसको पता नहीं 5-6 साल से लटकाया हुआ है छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो हम लोग को भी अपना रवैया थोड़ा बदलने की जरूरत है ना। तो टैरिफ मेरे को नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू होगा भारत के लिए, या होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर तो नहीं है। जहां तक सामरिक मामलों का विषय है, वहां पर मेरे ख्याल काफी चीजों हो सकती हैं। मैं नहीं मानता कि हम अमेरिका से कोई फाइटर जहाज लेंगे, क्योंकि उसकी एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रक्रिया होती है और उसको हम इसके साथ नहीं मिला सकते। शायद कुछ ट्रांसपोर्ट जहाज, कुछ और डिफेंस का साजो सामान हो सकता है लिया जाए, लेकिन वो फिर इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उसकी हमारे को जरूरत है। अब जैसे जो स्ट्राइकर व्हीकल की बात हो रही है, वो तो एक बिल्कुल ही पैसा बर्बाद करने वाली बात है। एक तो वो कनाडा के साथ इनकी कोलैबोरेशन है, उसमें आता है हमारे पास, और कनाडा के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो हमारे को पता ही है, तो क्यों हम ये काम करें। दूसरी चीज ये है कि उस तरीके के व्हीकल्स जो हैं वो भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी बहुत बढ़िया किस्म के बना रहे हैं, महिंद्राज हों बाकी हों, तो वो हमारे को जरूरत नहीं है। जो इस चीज की जरूरत है उसको अगर हम लेते हैं तो उसमें तो बात बनती है। तीसरी चीज ये है कि कुछ जो ट्रेड डेफिसिट है, असंतुलन है उसमें, उसमें शायद हम कुछ कर पाएंगे। कुछ तेल हम ज्यादा, गैस ज्यादा खरीद लेंगे अमेरिका से, तो वो कुछ उसमें संतुलन बन जाएगा, ट्रेड बैलेंस हो जाएगा थोड़ा बहुत। पूरा तो किसी भी देश का किसी भी देश के साथ नहीं हो सकता। अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि सारे देशों का ट्रेड आपस में बैलेंस्ड हो, तो ये तो फिर आप अंतरराष्ट्रीय ट्रेड जो है उसको बंद ही कर दें तो बेहतर है, क्योंकि ये होने वाला नहीं है। किसी के साथ आपका सरप्लस होगा, किसी के साथ आपका डेफिसिट होगा, और भारत और अमेरिका का कोई इतना बड़ा डेफिसिट नहीं है। भारत से लगभग 10-12 कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत से कहीं ज्यादा अमेरिका से ट्रेड सरप्लस लेती हैं। तो सिर्फ भारत को निशाने पे लगाना उसका कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन देखते हैं कि क्या नेगोशिएशन होती है। लेकिन मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज पॉजिटिविटी आएगी इस मुलाकात से और इस रिलेशनशिप से, क्योंकि ये भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए, दोनों देशों के लिए ये एक बहुत ही अहम रिलेशनशिप है, और दोनों देश नहीं अफोर्ड करते कि इसमें कोई सेंध लगे। ठीक है, अमिताभ दुबे जी, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत में चूंकि एक तरीके से विपक्ष की तरफ से यही बात कही गई, एक टॉन्ट कसा गया कि विदेश मंत्री जाकर कोशिश कर रहे थे कि ट्रंप मिल लें एक बार। लेकिन ये भी तो देखिए ना कि जब ट्रंप बने हैं राष्ट्रपति, उसके बाद दुनिया में केवल चौथे नेता हैं जिनसे उनकी मुलाकात हो रही है। एक भारतीय होने के नाते आज मैं आपसे एक्सपेक्टेशंस भी जानना चाहती हूँ, और एक राजनेता होने के नाते आपकी आशंकाएं भी। देखिए, पिछले कई सालों से भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते बेहतर होते रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इनका जो स्वागत किया जा रहा है, जो अच्छी तरह बुलाया जा रहा है, मीटिंग्स हो रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भारत के प्रतिनिधि हैं, अपने इंडिविजुअल रूप में नहीं है वो, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के लीडर हैं। ये किया जा रहा है, भारत की जो स्ट्रेंथ है, जो उसका इन्फ्लुएंस है, उसका एक ये प्रमाण है। अब काफी चर्चा हुई है टैरिफ्स के बारे में, और थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म मुझे लग रहा है जो जो कमेंट्स आ रहे हैं लोगों को। लेकिन मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि ये थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जो जब प्रेसिडेंट ट्रंप पहले राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने H-1B वीजाज में बाधाएं डाली थी, उन्होंने एल्यूमिनियम स्टील जैसे अभी किया वैसे टैरिफ्स डाले थे, और वो जो GSP प्रेफरेंशियल ट्रेड सिस्टम है, जिसपे हमारे बहुत बेनिफिट्स थे, चाहे कपड़े का हो, टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट्स हो, लेदर फुटवेयर के एक्सपोर्ट्स हो, जो लेबर इंटेंसिव हो, जिनसे हमें बहुत फायदा होता है, इन पे काफी प्रभाव पड़ा। तो हमारी ये उम्मीद है कि ऐसे जो कदम हैं, कुछ तो उन्होंने ले लिए हैं, आगे जाके लेंगे नहीं, और प्रधानमंत्री उनके सामने एक जरा फोर्सफुली रखें अपनी बात कि ये करना नहीं चाहिए, और अगर हुआ तो हमारा भी रिस्पॉन्स होगा। तो देखते हैं ट्रेड डील्स कैसे आते हैं। लेकिन एक दूसरी बात है, जो विषय है भारत के जो अवैध माइग्रेंट्स हैं, उनके साथ जो बर्ताव हुआ है, उनके साथ जो बदसलूकी हुई है, जो हम मानते हैं, उसके लिए भी उनको एक करारा जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो हथकड़ियों में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिलिट्री ट्रांसफर में उन्हें भेजे हैं, और हमारे विदेश मंत्री ने बस केवल ये कहना था कि ये तो US के नियम है,
कोलंबिया, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसका विरोध किया, उसका समाधान हुआ। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मोदी जी भारत के जो की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करेंगे और वो एक करारा मैसेज भेजेंगे, जैसे यूपीए ने देवयानी खोब्रागडे अफेयर में एक करारा मैसेज भेजा था कि ऐसी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ऐसा मैसेज देंगे। हालांकि ये दोनों केसेस थोड़े से अलग हम कहेंगे। हालांकि हर एक भारतीय चाहेगा कि भारत की, अगर हम बराबरी की साझेदारी की बात करते हैं, तो वो रिश्ता बराबरी का रहे। और ये विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि वो ट्रीटमेंट कैसे हो, क्योंकि वो अवैध अप्रवासी हैं, उन्हें वापस आना है, और ट्रीटमेंट किस तरीके का हो, किस तरीके से भेजे जाए, इसको लेकर उन्होंने कहा है। बात करेंगे, हम कुछ देर इंतजार करेंगे तो मुझे लगता है वो बारीकियां आ जाएंगी सामने। हालांकि सुशांत सरीन जी अधिकतर बातों से आपके इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, तो उनके पास हम चलेंगे। लेकिन रविंद्र जी, आप जो टैरिफ्स को लेकर जो बात अपनी रखना चाह रहे थे, आप प्लीज। टैरिफ्स के बारे में मैं ये कहना चाह रहा था कि ट्रंप टैरिफ्स को इनकम का सोर्स भी समझता है। अव्वल तो वो कहते हैं दुनिया अनफेयर है। इंडिया और अमेरिका के बीच में एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी जो अमेरिका में है वो करीब 3% है हमारे सारे गुड्स की। इंडिया में करीब 9.5% है। अमेरिका चाइना की 7%, अमेरिका यूरोपियन यूनियन 5-7। तो अमेरिका ये कहता है कि भाई हर कंट्री मेरे गुड्स पे ज्यादा टैक्स लगा रही तो मैं भी वही लगाऊंगा, दैट्स वन। बट उसके अलावा जो अहम एक और एंगल है ट्रंप का, वो देखते हैं टैरिफ को एज इनकम फॉर द यूएस गवर्नमेंट, यूएस ट्रेजरी। तभी वो कहता है टैरिफ्स हमें इतने हो जाएंगे, बल्कि वहां तो ये भी कहते हैं इतने हम टैरिफ इकट्ठे कर लेंगे कि इनकम टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा हमें। ये जो इनका एक स्कूल ऑफ थॉट है जो स्टीव बैनन एंड अदर्स का, राइट, तो वो उस एक्सट्रीम तक जाते हैं। बट स्पेसिफिकली इंडिया के मामले में मुझे दिखता है यस, हम एडजस्ट करेंगे, तेल ज्यादा खरीदेंगे, इमीडिएट कुछ बड़ी डील्स करेंगे। बट ऑल्सो ये भी हो सकता है कि ये जो टैरिफ्स की इंप्लीमेंटेशन है इंडिया के केस में डिले कर दी जाए, कि भाई ओके अभी बात हो रही है क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट बनेगी शायद, राइट, अगले 6 महीने में टिल फॉल। ट्रंप के टाइम पहले भी बात हुई थी, तो ट्रेड एग्रीमेंट में डिस्कशन होगी। हम कुछ उनके रिटेलिएटरी टैरिफ्स हम भी लगा देंगे उनके छोटे मोटे सामानों पे, विस्की पे, लग्जरी व्हाटएवर एटसेट्रा, वो हमारे कुछ पे लगाएंगे, तो नेट ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इकोनॉमिक। और ये भी हो सकता है कि टैरिफ्स को डिले या सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि कैलकुलेट करा जाएगा इंडिया के साथ एटसेट्रा। क्योंकि इस समय बात यह कि जो नया मैट्रिक्स बन रहा है, मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूं मैट्रिक्स, इस वर्ल्ड मैट्रिक्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें भारत और अमेरिका को बहुत अपनी सिनर्जीज और म्यूचुअल बेनिफिट्स दिखते हैं दोनों देशों को। यस, हर देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करता है, वो अपने हिसाब से, हम भी अपने हिसाब से, और वही है कि बेस्ट इंटरेस्ट कौन निकाल कर लाता है। अब तक की वो सारी तस्वीरें एक साथ, जो पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की तस्वीरें हैं, और अब आज की मुलाकात जहां पर हम इम्तिहान की बात करते हैं। हम अपने अलग अलग मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि मुलाकातों का दौर उनका लगातार चले जा रहा है, अमेरिका के एनएसए से, इंटेलिजेंस चीफ से, विवेक रामास्वामी से, एलॉन मस्क से, सबसे विवेक रामास्वामी के साथ उनकी मुलाकात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप के करीबी हैं, एक युवा नेता वहां पर हैं, और हर एक मुलाकात एक तरीके से एक आधार है, जो कि आगे सबसे बड़ी अंतिम मुलाकात आज होनी है डोनाल्ड ट्रंप की, जिससे पहले डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स को लेकर बड़ी घोषणा वहां पर कर सकते हैं। और इसीलिए चर्चा हम उन सारी चीजों को लेकर यहां पर कर रहे हैं। जनरल मेस्टन, यहां पर चूंकि बात डिफेंस डील्स की भी हो रही है, और सुशांत जी ने भी अपनी राय रखी कि सारी चीजें ऐसी नहीं है कि बहुत अच्छी हैं, और आखिरकार हम भारत के हित को सबसे पहले देखेंगे। लेकिन इसके साथ ही बड़ी चीज जो हम देखेंगे वो ये कि भारत में मेक इन इंडिया चल रहा है और डिफेंस में बहुत बड़े तौर पर चल रहा है। तो वहां पर हम कितनी रियायत और कितनी चीजों को लेकर अमेरिका के साथ एक समझौता कर पाएंगे, ताकि एक दूसरी जगह हमें कुछ और छूट मिल जाए। बिल्कुल श्वेता, देखिए ये जो आत्मनिर्भर भारत है और खासकर जो इम्पोर्ट्स भी हम ले रहे हैं, तो ये है कॉन्फ्लिक्टिंग है, और इसको रिजॉल्व करना भी इतना आसान नहीं है। इस पर डिस्कशंस चलेंगे। लेकिन मेरे को लगता है, देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे GE F414 इंजन्स, उसके ऊपर एक पहले डिसीजन हुआ था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि जॉइंट कोलैबोरेशन में और तकरीबन 70 to 80% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। अब क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर में ये जॉइंट कोलैबोरेशन चलेगा, वो क्वेश्चनेबल है। क्योंकि अगर एक तरफ वो टैरिफ्स की बात करते हैं और उन्होंने खासकर जोर दिया था कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस से ज़्यादा उनका फोकस रहेगा एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस पे, जाहिर है इसका मतलब है कि वो ट्रेड और टैरिफ्स पे ऊपर काफ़ी ध्यान देंगे और उसको रिड्यूस करना चाहेंगे। और दूसरी बात जो अनाउंसमेंट भी अभी करना चाह रहे हैं
प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है उससे पहले ये अनाउंसमेंट है, ये भी कुछ तो अहमियत है, क्योंकि उसने ये भी बोला अपने ट्वीट में कि आज बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि आज बहुत बड़ा दिन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से मीट हो रही है, लेकिन ये टैरिफ के ऊपर बात है। और यही जो बात आप बोल रहे हैं वही चीज हम तो हो सकता है कि उसके इम्प्लीकेशंस इंडिया पे हो, तो जाहिर है उसको फिर डिस्कशन होंगे। और देखिए एलन मस्क की जो मीटिंग हुई है, एनएसए की मीटिंग हुई है, वो भी अपनी मीटिंग के बाद जाके इनफॉर्मल इनपुट्स प्रेसिडेंट ट्रंप को देंगे, क्योंकि उनको भी एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ डिस्कशन के दौरान क्या क्या चीजों के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, इंडिया कहां तक मतलब कॉम्प्रोमाइज कर सकता है और कहां तक इंडिया की पोजीशन बहुत फर्म है। तो ये आसान काम नहीं है दोनों इसके लिए। और मैं सुशांत से एग्री करता हूं कि जहां तक एयरक्राफ्ट का सवाल है, F-18 हो या जो भी है, भारत को चाहिए, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को एनालाइज करना पड़ेगा कि आज की तारीख में चाहे F-18 हो या F-16 हो, जितने भी मार्केट में अवेलेबल एयरक्राफ्ट हैं कौन से लेने, क्योंकि हो सकता है वो एक इंडिया के लिए आज बहुत बड़ी जरूरतमंद चीज है। शायद हमें एयरक्राफ्ट इंपोर्ट किसी कंट्री से करने पड़ेंगे। तो भारतीय वक्त के अनुसार 11:30 बजे, जो कि 11:30 बज चुके हैं, उसके बाद कभी भी अब ट्रंप टैरिफ्स को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जसदीप जी, जो चीजें हम दिखा रहे हैं, भारत में जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो भारत वंशियों की एक्सपेक्टेशंस हैं वहां पर रहते हुए, वीजाज को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती, जो इलीगल इमिग्रेंट्स रहे थे उन्हें भारत कैसे भेजा गया, वो सारी चीजों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। तो मैं आपकी भी एक्सपेक्टेशंस यहां पर जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इमिग्रेशन पे भी बिल्कुल बात करें। और भारत ने एक बहुत ही पॉजिटिव एक डिसीजन लिया था, जो उन्होंने शुरू में ही कहा था कि हम 18,000 जो हमारे इलीगल्स हैं उन्हें वापस लेंगे, क्योंकि अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा पेंडेमिक बन चुका है। और यहाँ पे भी जब प्रेसिडेंट ट्रंप चुनाव लड़े थे तो उनका यही मुद्दा था कि मैं इलीगल इमिग्रेशन खत्म करूंगा। और भारत से, खासकर पंजाब, गुजरात, हरियाणा से बहुत इलीगल्स यहाँ पे आए हुए हैं और उनकी भी यहाँ जिंदगी इतनी सफल नहीं है, जो आजकल वो भी यहाँ आके बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बल्कि हम देख रहे हैं कि कई हमारे युवा जो यहाँ डंकी के रास्ते से आए हैं और जो दूसरे रास्तों से आए हैं, ये यहाँ पे उन्हें यूज किया जा रहा है, उन्हें भारत के खिलाफ लालच देके खड़ा किया जाता है कुछ सेपरेटिस्ट लोगों ने, और उन्हें यहाँ पे क्राइम की दुनिया में भी धकेला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, जो कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। भारत ने पहले ही बहुत पॉजिटिव इसमें दिखाया है कि हम अपने 18,000 जो इलीगल्स हैं जो वापस लेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये इससे भारत की बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो इन्होंने छवि दिखाई है, ये बहुत आगे तक जाएगी। जो टैरिफ के मसले हैं उन पे भी बातचीत होगी, डिफेंस के मसलों में बातचीत होगी। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल रहे हैं। सिर्फ अभी तक वो दुनिया के सिर्फ 4 लीडर्स से मिले हैं, जिनमें कि मोदी जी को उन्होंने पहले बुलाया है। ये भारत की महत्वपूर्णता बताता है कि अमेरिका के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, कि अभी शुरू में ही अभी 25 दिन हुए प्रेसिडेंट ट्रंप को शपथ लिए हुए और प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिल रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो दूसरा जो दौर चल रहा है, ये पहले दौर से बहुत तेज है। वो एक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जा रहे हैं और दूसरे देशों को भी उसी रफ्तार पे आना पड़ेगा। आज की जो मीटिंग है उसमें बड़े फैसले होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप वो नहीं है कि सिंबॉलिक फैसले करके और बस 1-2 फैसले करें और इसे आगे डिले करें। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसले हो। उन्होंने आज रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस करना है, जो कि दुनिया के हर मुल्क पे लगेगा, पर वो भारत से उसके बाद मिलके यहाँ या तो बायलैटरल कोई ट्रेड एग्रीमेंट होएगा या कुछ इसके, ताकि भारत को इसमें से एग्जेम्प्ट किया जाए। क्योंकि क्वाड की भी बातें हैं। भारत यहाँ पे आज 650 बिलियन का सॉफ्टवेयर अमेरिका में भेजता है और भारत की जो स्थिति है वो बहुत दुनिया में अमेरिका के लिए इस वक्त बहुत मजबूत है। तेल भी बेचने की बातें होंगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है ये एक बार फिर से तेल भी बेचे और फाइटर जेट्स भी बेचे। और ये अमेरिका को उन्होंने पूरा अमेरिका फर्स्ट का मुद्दा है। और उधर हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इंडिया फर्स्ट है, वो भारत की बात करेंगे। नहीं, और अगर ट्रंप आप कह रहे हैं ना बिजनेसमैन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजराती रूट्स की भी कई बार बात करते हैं और जो बिजनेस उनके खून में रहता है उसकी भी बात करते हैं। जी प्रमीत जी, आपका रिएक्शन, आपके एक्सपेक्टेशंस। जी श्वेता जी, आज सुबह से जब हमने डेलीगेशन से जब बात की, तब एक अलग
एक तनावपूर्ण माहौल नहीं था। देयर इज अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म ऑन बोथ साइड्स इन वॉशिंगटन। जब आप इनफॉर्मली डिस्कस करते हैं तो एक आपको एक फीलिंग आती है। सो किसी प्रकार का सब तनाव तो नहीं दिखा। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इज कि ट्रम्प 1.0 से जो दोनों इन नेताओं के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है, उसका ये परिणाम है कि अभी ये ट्रम्प 2.0 में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं ट्रम्प कर रहे हैं, तो एक तरह से थोड़ा तनाव दिखना चाहिए था, लेकिन उस प्रकार का कोई तनाव नहीं है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन। बोथ द साइड्स आर टेकिंग इट लिटिल बिट इन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक मैनर एंड लिटिल बिट इजी। सो और उसके बाद अभी आप जैसे फोटो दिखा रहे हैं कि अपने, और आपने क्वेश्चन भी पूछा तो कि इलॉन मस्क का, मैं नॉट ओनली इन दिस मीटिंग, आई थिंक इन मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड इन मल्टीपल मीटिंग्स, हम जब इनॉग्रेशन के समय आए थे अभी 3 हफ्ते पहले वॉशिंगटन में, तब भी वो कई बार अपने बच्चों के साथ सभी कार्यक्रमों में शिरकत की। तो वन ऑफ द मैसेज दैट इलॉन मस्क इज ट्राइंग टू गिव टू द होल ऑफ अमेरिका, दैट द डिस्ट्रप्टर इन चीफ प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद, और वो डीओजी के चीफ होने के नाते जो इतना डिस्ट्रप्शन ला रहे हैं, दैट इज ऑल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। सो ही इज गिविंग अ सिंबॉलिक मैसेज दैट व्हाट एवर इट इज हैपनिंग, इट इज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अमेरिका। सो जस्ट मेरा एक कमेंट उस पर था। और जैसे आप सभी को पता है कि आई थिंक द 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, द ट्रेड, टैरिफ एंड इमिग्रेशन इश्यूज, एंड देन सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। इतना समय नहीं है, बेटर रहता कि अपने प्रधानमंत्री जी कुछ और समय लेकर आते। आई नो इट टाइम इज वेरी टाइट फॉर बोथ ऑफ देम, बट इंडिया कैन ऑफर अ लॉट इन द सॉफ्ट पावर स्पेस एज वेल। बट पर्टिकुलरली टैरिफ और ट्रेड की बात करें तो इंडिया के लिए चिंताजनक बात है, लेकिन उतनी भी चिंता नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें ट्रेड इम्बैलेंस की बात, तो बिटवीन कनाडा एंड अमेरिका देयर इज अ $200 बिलियन ट्रेड imbalance. Canada is selling $200 billion worth of more goods every year. मेक्सिको और अमेरिका के बारे में देखें तो इट इज $250 बिलियन का डिफरेंस है। सो मेक्सिको हुआ, कनाडा हुआ, चाइना, इट इज क्लोज टू $1 ट्रिलियन। तो इन तीनों देश और कई और देशों के लिए बड़ी चिंताजनक विषय है जब प्रेसिडेंट टैरिफ लगाते हैं। तो इंडिया के लिए इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट वरीसम। और दोनों के बीच में बड़ी, इंडिया और अमेरिका को बड़े अच्छे से साथ में काम करना ही होगा, बिकॉज वी कीप रिपीटिंग द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम और द बैकड्रॉप इज ऑलवेज चाइना। दोनों को ही चाइना को हैंडल करना है, काउंटर करना है, ट्रेड के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स के मामले में। तो इसलिए दोनों ही देश और दोनों ही लीडर बड़े अच्छे से आज बड़ी एक ऑप्टिमिस्टिक मुलाकात होगी। और इसमें आई डोंट थिंक बहुत कॉन्क्रीट चीजें तो नहीं निकल के आएंगी, लेकिन अगले 4 साल के लिए प्रायोरिटीज जरूर सेट होंगी। एंड बोथ दी bureaucracies, both the stream of bureaucracies of both the countries will get a clear message from top leaders that how to act यहाँ and दसे how भी to बहुत move forward. जरूरी होती है, नींव बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल जी। श्वेता, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये नींव की बात करी है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप मिलेंगे तो वो खाली टैरिफ के बारे में बात नहीं करेंगे ना। टैरिफ जैसे कि अभी बता रहे थे कि बहुत छोटी सी चीज़ है, कितना टैरिफ बढ़ जाएगा। अगर $100 बिलियन ट्रेड है दोनों के बीच में, उसमें टैरिफ कितना भी बढ़ जाएगा, इट्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट। मैं समझता हूँ कि जो ये अभी मीटिंग हो रही है कि 1 महीने के अंदर अंदर जब ये भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है, इसका एक और ज़्यादा बड़ा सामरिक महत्व होगा इसका। ये देखिए, ये जो ट्रंप 2.0 है, ये ट्रंप 1.0 से बहुत अलग है। ये ट्रंप 2.0 में पहले ही काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि पहले काल से बिल्कुल अलग है। गाजा के बारे में जो कहा उन्होंने, ये यूक्रेन के बारे में जो स्टेटमेंट दी है, ये, और सडनली जो एक इतना बड़ा एक्शन लिया है कि इलीगल इमिग्रेंट से बाहर निकाला जाए। से बात कर लेना, जी हाँ, तो मैं समझता हूँ चाइना के बारे में पहले उन्होंने 25% टैरिफ लगाया, कम करके 10% कर दिया। इलॉन मस्क ने उसके थोड़े ही दिनों के बाद में अपने ईवी बैटरीज की उन्होंने फैक्ट्री खोली शंघाई में। ये तो जो वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे जो इक्वेशंस है जिसका नाम कह रहे थे मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल बदल रहा है। और इस जो पूरी जो डायनेमिक्स बदल रही है, उसमें भारत को, रशिया को देखते हुए, चाइना को देखते हुए, क्वाड को देखते, इंडो पैसिफिक को देखते हुए, एक जो अपना क्या स्थान है, क्या उसका रोल रहेगा इस नई मैट्रिक्स में, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये, और जब तक हम ये मैट्रिक्स नहीं जानेंगे तो भारत के और यूएसए के संबंधों में कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी रहेगी, मन में विचार रहेगा कि क्या जो हो रहा है वो सही है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है जो मुलाकात होगी एक दूसरे को समझने के लिए कि भारत और यूएसए के बीच में जो संबंध हैं
वो चीन को देखते हुए, रशिया को देखते हुए, यूरोप की सिक्योरिटी को देखते हुए, नेटो का क्या रोल रहेगा, उसको देखते हुए बहुत ये अहम मुलाकात रहेगी कि फ्यूचर क्या रहेगा इनका। और प्रधानमंत्री ने जो मस्क से मुलाकात हुई है उसको भी लेकर अपनी राय रख दी है एक्स पर, जो कि एलोन मस्क का ही प्लेटफॉर्म है, वहां पर अपना पोस्ट करते हुए कि मस्क से बहुत अच्छी बैठक रही है और किन मुद्दों पर बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष तकनीक और इनोवेशन पर उसमें चर्चा हुई है इस बैठक में। तो सुशांत सरीन जी, दरअसल एक तरफ टैरिफ्स की बात और दूसरी तरफ जो बात हो रही है कि जो अवैध प्रवासी हैं जिन्हें किस तरीके से भेजा गया, लार्जली एक पॉलिटिकल इशू है जो कि मतलब भारत के भीतर ज्यादा जोर शोर से, क्योंकि जितने भी भारत वंशियों से बात हो रही है हमारी, वो सब कह रहे हैं कि गलत तरीके से मत आओ यहाँ पर। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी समस्या पहले से है वो, और ये मुझे लगता है वहां पर रहने वाले भारत वंशियों के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करता है गलत तरीके से। पर ये कितना बड़ा इशू, कैसे डिपोर्ट किया गया है उनको? सुशांत जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि जो भारतीय जाके बसे थे ना अमेरिका में, वो जनरली बहुत हाईली एजुकेटेड लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरीके के लोग थे। अब जो ये अवैध तरीके से जा रहे हैं, एक तो ये भारत की रेपुटेशन और भारतीयों की जो रेपुटेशन है उसको मलियामेट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ये एक सपना लेकर के जा रहे हैं और वो सपना, जैसे जसदीप जी भी कह रहे थे, वो सपना साकार होता नहीं है, क्योंकि वहां पर फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर आप अवैध तरीके से रह रहे हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इतनी होती नहीं है जो अदरवाइज अगर आप लीगल तरीके से जाएं। तीसरी चीज ये कि ये जब गए थे तो ये कोई फर्स्ट क्लास के कतर एयरवेज के फर्स्ट क्लास में तो नहीं गए थे ना, ये भी तो डंकी रूट से गए थे, धक्के खाते हुए छोटी छोटी कश्तियों में, उसके बाद जंगली रास्ते से, और पता नहीं कैसी कैसी विपदाएं झेल के ये पहुंचे हैं वहां पर। अब इनको भेजा जा रहा है क्योंकि टेक्निकली ये लोग क्रिमिनल्स हैं इन द अमेरिकन सिस्टम। और अमेरिका में हथकड़ी लगाना, तो पहली चीज वो यही करते हैं कि आपको हथकड़ी लगाते हैं, आप 70 साल के हो या आप 15 साल के हो, पहली चीज वो ये करते हैं कि वो हथकड़ी लगाते हैं। अब हमारे यहाँ पर तो ये है कि आप दुनिया के सबसे बड़े गुंडे, बदमाश और क्रिमिनल हो, टेररिस्ट हो, तो आपको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी क्योंकि आपकी मानहानि हो जाएगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे कानून बनाए हुए हैं कि आपकी मानहानि होगी। तो अब हमारे यहाँ पर ये लगता है कि यार हथकड़ी पहना के क्यों भेज रहे हैं। उधर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अभी वो दुबे जी कुछ कह रहे थे कि वो देखिए जी, पनामा ने और उसने पता नहीं वेनेजुएला ने उनको बड़ी आंखें दिखा दी। क्या आंखें दिखाई? एक दिन थोड़ा शोर मचाया, अगले दिन ढेर हो गए, अगले दिन बोला अच्छा अच्छा ठीक है सब कुछ हम कर लेंगे। अच्छा, क्या अपने जहाज भेजेंगे आप उनको बुलाने के लिए? क्या मैं एज अ टैक्स पेयर, मेरे टैक्स का पैसा क्यों जाए एक अवैध तरीके से आदमी अगर अमेरिका गया हुआ है, क्यों मेरे टैक्स का पैसा जाए कि उसको जी कंफर्टेबली हम लोग बाइज्जत तरीके से वापस अपने देश में लेकर के आए? भाई वो उसने कानून तोड़ा एक देश का, वो अपने खर्चे पे उनको वापस भेज रहा है, मैं क्यों ये काम करूं? तो यहां पर जो शोर मचाया गया है वो किस बेसिस पे मचाया गया कि आप अवैध तरीके से जो आपके यहां पर आए उनको आप स्वीकार करिए या उनको बाइज्जत तरीके से भेजिए? कौन सी बाइज्जत तरीके से भेजिए? क्यों भेजिए बाइज्जत कोई शब्दों में कोई कटौती नहीं करते अपनी बात को रखने के लिए। हमें एक ब्रेक का वक्त हो चला है। देखिए, बहुत अहम मुलाकातें चल रही हैं इस समय अमेरिका में। बहुत, आप ये समझिए कि बहुत कुछ ठोस ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे ये डील हो गई, ये फलां डील हो गई, ये मिल गया, वो ऐसी चीज नहीं है। आधार रखा जा रहा है बेहतर रिश्तों के लिए। ट्रंप 2.0 में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन, और उसके साथ अमेरिका और भारत के रिश्ते इस समय की स्थिति में। टैरिफ्स को लेकर अहम घोषणा जो होनी है कुछ ही देर में हमारे सामने रहेगी।